पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर करोड़ों का ठगी, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। प्रशासन से छात्र छात्राओं ने शिकायत की। कार्रवाई न होने पर नाराज छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे धरने पर जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया। कहा कि तत्काल कॉलेज पर जाकर बच्चों का बयान लें और कार्रवाई करें। बस्ती जिले के सरदार पटेल हॉस्पिटल और पैरामेडिकल कॉलेज बस्ती पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए लेकर फर्जी मार्कशीट पकड़ा दी गई। जब इस मार्कशीट की जांच हुई तो पता चला कि ना तो ये कहीं विद्यालय है, ना ही इस विद्यालय का कोई मार्कशीट शो कर रहा है। कॉलेज के प्रबंधक और व्यवस्थापक मिलकर करोड़ों रुपए बच्चों से वसूल रहे हैं और 2 साल भी उनका खराब कर दिया। अब सवाल ये उठकर सामने आ रहा है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे वापस आएगा और इनका पैसा कैसे मिलेगा। वहीं कॉलेज प्रबंधक अपना मोबाइल बंद कर फरार है। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सरदार पटेल हॉस्पिटल और पैरामेडिकल कॉलेज हरदिया चौराहे पर छात्र छात्राओं द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए माँ बाप की गाड़ी कमाई, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए स्कूल प्रबंधक को लेकर ले जाकर फीस जमा की है। लगभग 600 से अधिक बच्चों ने अपने भविष्य बनाने के लिए पैरामेडिकल कॉलेज की डिग्री लेने के लिए डी फार्मा, एनएम, सीएनएन, बीएससी नर्सिंग जैसी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए हर बच्चा स्कूल प्रबंधक को 1 लाख से लेकर 1,30,000 तक दी थी कि मुझे डिग्री मिल पाएगी और उज्जवल भविष्य मेरा हो जाएगा। वहीं छात्रों को बार बार दौड़ने के बाद जब उनकी डिग्रियां दी गई तो वो डिग्री फर्जी निकली। इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस जिलाधिकारी बस्ती से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि सरदार पटेल हॉस्पिटल में पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधक की सत्ता के गलियारों में पकड़ ऊंची है, इसलिए प्रशासन भी जांच करने में कतरा रहा था। वहीं आज नाराज छात्र छात्राओं ने हरदिया चौराहे से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम अमन प्रताप सिंह, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। आज पिछले 2 दिनों से यह प्रकरण बहुत तेजी से आ रहा है कि जिसमें स्वामी विवेकानंद नाम के हरदिया चौराहे के पास में फर्जी सरदार पटेल नाम के कॉलेज में फर्जी कॉलेज जो है बनाकर और 600 से अधिक बच्चों को 5 साल से फीस लिया जा रहा है, धन उगाही करी जा रही है। और जब बच्चे कहते हैं हमारा पेपर करा दो तो पेपर नहीं कराया जाता है। पेपर यहाँ पे होता है और फर्जी मार्कशीट कॉपी, ये देखिए, ये कॉपी है, ये 2021 के अभी तक चेक प्रमोट का रिजल्ट बना के फर्जी रिजल्ट बना करके बच्चों को दे दिया जाता है। जब बच्चे ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसमें साइट पे कोई वो नहीं शो करता, कुछ नहीं शो करता है। यहाँ पे कहते हैं हमारा अलग साइट बना हुआ। कुछ बहनी हमारी और कुछ हमारे भाई यहाँ से गोरखपुर गए जिनका उन्होंने कहा था कि इस कॉलेज से एफिलिएशन है, वहाँ गए और वहाँ जानकारी हुई। आगरा गए थे और वहाँ पता चला कि वो कॉलेज आगरा के कॉलेज ने बताया कि बस्ती में हमारी कोई ऐसी संस्था चलती ही नहीं है, जो कि उन्होंने भी लिखित दिया है। और कोरोना में आप समझ रहे हो, अभी कोरोना बीता है, किस तरीके से लोग यहाँ कोई अमीर घर का नहीं है, इसी तरीके से कोई टैक्सी चलाकर अपने बच्चों का फीस भर रहा है। ये बहन की शादी हुई है और शादी इसी शर्त पे हुई है कि बहन हमारी क्या नाम है डी फार्मा बी फार्मा कर रही है। ये भाई हमारा दिन भर काम करता है, रात भर काम करता है, उसके बाद फीस इकट्ठा करके और ले जाके जमा कर रहा है। और ये कॉलेज वाले ने एक बार भी नहीं सोचा, इस तरीके से सामाजिक हनन किया है, बच्चों का हनन किया है। आज इसी संदर्भ में सभी बच्चे और बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एनएम सभी कोर्स, डी फार्मा, सारे कोर्सों पे पैसा लेके और फर्जी काम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन बच्चों का मांग नहीं पूरा हुआ तो मैं अमन प्रताप सिंह प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग यही बस्ती जनपद से लेकर लखनऊ तक करेंगे। ये मुख्यमंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और इन बच्चों की मांग है कि इन बच्चों को कॉलेज दिलाया जाए और पहली प्राथमिकता है कि इनको पैसा दिलाया जाए। 3 साल 5 साल का समय 10 करोड़ रुपए का और इनका पैसा क्या मामला है? यहाँ धरने बैठे हैं। हम लोग को एडमिशन लिए थे, वो सरदार पटेल पैरामेडिकल श्रद्धांजलि में हम लोग एडमिशन लिए थे। जेएनएम, एनएम, डीएमएलटी, बी फार्मा, डी फार्मा सब कोर्स होता है वहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ पे जेएनएम में एडमिशन लिया था और एडमिशन के बाद में तो ये कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 महीने में आ जाएगा। 1 महीना का 1 साल बीत गया, नहीं आया। जब हम लोगों ने दबाव बनाया कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, दीजिए, तो पहले तो हम लोग से कहा गया कि नहीं आया, फिर तुरंत 1 घंटे के बाद में हमको कह रहे हैं कि नहीं आ गया है, ले लो अपना। तो हम लोग, मैंने कहा दीजिए मेरा, तो हम जब लिए उसको तो मैंने उसमें देखा कि जिस सत्र में
एडमिशन लिया वो सत्र इसमें नहीं है, तब मुझे उस चीज पर संकोच हुआ कि इस चीज का संकोच हुआ कि हाँ ये इसमें कोड ये गलत है। तो मैंने उस कोड की जानकारी के लिए आगरा का उसमें रवि कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम पता उसमें दिया हुआ था। जब हम रवि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अपने पैसे से अपने भाड़े से धक्का मुक्की खाते हुए, एक पैसा नहीं था फिर भी वहाँ तक गए, और वहाँ से जब कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ पे पूरा उन्होंने कहा, हमने कहा कि सर देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ हुआ है, तो कहे नहीं बेटा देख लेते हैं हम लोग। पूरा रिकॉर्ड छाना उन्होंने 4 साल का रिकॉर्ड खोजा, उसमें कहीं मेरा नाम नहीं था, मेरे कॉलेज का किसी भी बच्चे का नाम नहीं था। उस कॉलेज का नाम क्या? रवि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिस कॉलेज का आगरा में सिकंदरा में पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को भेजा गया था। जब हम गए वहाँ पे, वहाँ का कॉलेज का नाम है सरदार पटेल का पैरामेडिकल कॉलेज। जो विद्यालय फ्रॉड किया उस विद्यालय का क्या नाम? डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।